सनम तुमको कुदरत ने सनम तुमको क्या सौंप अदा दी है। बरसाती और और ये आगे राम निवाज यादव इसी गांव के निवासी हैं। भैया की तरफ से 100 रुपए का चंदा, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। सुनैना मान जाओ ना मेरी रानी, तुम्हें तो मुझे चाचा कहने में शर्म आती है। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा है। दो टके की लौंडिया ज्यादा लखनऊ दिखाओ, मैं उसे साल कोठरी में बंद कर देता हूँ। जब साले भूख प्यास से तड़पेगी तब खाना मारेगी। हेलो 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 आई थी म्यूजिक स्टाफ और ये साली को खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। महामंत्री जी यह बताओ, तुम दो जने कहा करैया हो? मैं बताता हूँ।
समझे सही? कहिए मेरे दोस्त। आपके कहने के अनुसार मैंने राजकुमारी सुनैना को काल कोठरी में तो डाल दिया है, लेकिन आपको राज दरबार जाना है। बिल्कुल। और राज दरबार जाओगे और जब महाराज अपने बच्चे और राजकुमारी के विषय में पूछोगे तो क्या जवाब दोगे? ये तो सच कहा मेरे दोस्त। इसके लिए तो मुझे कोई न कोई जुगाड़ सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ। बताओ मेरे दोस्त, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके पैर पर खंजर मारता हूँ और थोड़ा सा काम देता हूँ ताकि महाराज से बताना कि नासिक के जंगल में कुछ बदमाश लोग मिल गए थे जो कि हमें जख्मी कर दिए और न मालूम हमारे राजकुमारी और राजकुमार को कहाँ ले गए। वाह मेरे दोस्त, क्या बढ़िया जुगाड़ निकाली है। क्योंकि अभी महाराज को रास्ते से हटाना है। हम सिर्फ मौके का फायदा उठाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 2 काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मनों का नामो निशान मिटाना। इसलिए बेटर ये होगा कि हमें आपको जख्मी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। थोड़ा सा लगेगा चिल्लाना ज्यादा वहां पर, हम जानबूझ के थोड़ा ना मारेंगे यार। बिल्कुल जैसा आप कहेंगे शमशेर सिंह करने के लिए तैयार। तो ठीक है। या मेरे दोस्त दरबारी, अरे अबे जल्दी से पट्टी बांध। मैं कहता हूँ पट्टी बांध। ठीक है, सबसे सही। ठीक है मेरे दोस्त। आप अपना ध्यान रखना, बाकी कोई काम पड़े तो हमें जरूर याद करना। बिल्कुल मेरे दोस्त। जाओ। मैं चलता हूँ दरबार तक। कल जय शंकर। तुम लोगों को क्या हुआ रे? उधर क्या देखता बार बार? सब देखी था आप लोगों के साथ गांठ कैसे चल रही है। चल ठीक है, वहाँ देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा थक गया हूँ और हम का देख ही सकी थे। थोड़ा सा आराम करता हूँ, दिखाऊंगा बेटा, बस थोड़ी देर की बात और बचेगा। मेले के लिए गए थे। हाँ गए तो रहे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। रह रह कर मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों नहीं? वैसे भी महारानी के मृत्यु के बाद मेरा इस जात पात धंधाम में कोई दिल नहीं लगता। इसलिए कोशिश करके जानकारी करो कि आखिर महामंत्री और मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। जैसी आज्ञा राजन। सम्राट शमशेर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बताऊं राजन, और क्या कहूँ शाह जी, कुछ न जाता कहा। आखिर क्या हुआ? क्या कहूँ शाह जी,
कुछ न जाता कहा एक बदमाश ले रहे जरी। बताऊं राजन, हमने बहुत प्रयास किया, काफी युद्ध किया, लेकिन क्या करूं महाराज, बदमाश तादाद से ज्यादा थे। उन्होंने दोनों बच्चों को खत्म कर दिया। नहीं, किसी तरह से मैं अपने प्राण बचा कर आया हूं महाराज। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? एक तो मेरी महारानी मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई, और तू बता रहा है कि मेरे दोनों बच्चों को बदमाशों ने मार दिया और तेरी धन दौलत को लूट लिया। सच कह रहा हूं राजन। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे महामंत्री, मुझे चक्कर सा आ रहा है। दरबारी, दरबारी, बताइए महाराज के भवन में ले जाओ। जय श्री आज्ञा। सम्राट, देखा तुम्हारी तकदीर तुम्हें कहाँ लेकर पहुंचा रही है। अगर मेरी तकदीर से काम किए होते, सही कहा मंत्री जी, तो आज शानो अमन से होते। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंसान को तकदीर कहां से कहां पहुंचा सकती है, जिसमें तकदीर का कोई वजूद नहीं है। सही कहा मंत्री जी। दरबारी जी मंत्री जी, अब देखते जाओ क्या होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे हम देखी पूरी तरह से है, सुबह से लेकर शाम हुए वाली है। दरबारी जी मंत्री जी। आज 7 दिन बीत गए हैं। जी मंत्री जी। बहुत सारी सुनैना मेरी बात से इनकार कर रही थी। क्या? आज हम उससे फिर मुलाकात करेंगे। क्यों नहीं? मेरे दोस्त भैरव सिंह को तत्काल बुलाओ और सुनैना को लेकर आए। हेलो हेलो हेलो, अरे ठाकुर भैरव सिंह, पधारे। आपके दोस्त मंत्री जी ने आपको याद, आओ चलकर मुलाकात करता हूं। मेरे जाबाज साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं किस कारण से आज तुम लोगों के पास आया और ये काली वर्दी मैंने क्यों धारण किया। तो मेरे साथियों, बात को तुम सुनो लगा सुनो लगा कर ध्यान, और सेना
उदय नगर दर नगर दरमियान मंत्री ने ऐसा जाल बिछाया और खून करा के भैरव सिंह से उसने मुझे फंसाया। तो महारानी का कत्ल करा के जेल मुझे पहुंचाया और 8 महीने रहा जेल में, अन्न नहीं मैं पाया। तो है वो बहुत कमीना अपनी अपनी बंदूकें लोड कर लो और आज हमें उदय नगर चलना है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे भैरव सिंह के पास, क्योंकि सबसे पहले भैरव सिंह से महारानी जी के खून का बदला चुकाऊंगा। उसके बाद शमशेर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, ये आसमान कहर बरपाएगा और ये डाकू आजाद सिंह का जलजला सबको बहा ले जाएगा।